हेलो। आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन। आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन के अंदर एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है एक पार्टिकल के लिए जिसका मास कितना है, पार्टिकल का मास कितना है, 0.1 kg है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको इम्पल्स फाइंड करना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स एक्सिस में आपका टाइम लिया हुआ है सेकेंड में और वाई एक्सिस पे आपकी पोजीशन ली हुई है मीटर में। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं अच्छे से। तो ये ग्राफ क्या कहता है आपका, यहां से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस पॉइंट तक। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये जो लाइन है ये क्या शो करती है कि टाइम तो बढ़ रहा है आपका। आप देख सकते हैं टाइम तो बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो वाई एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ नहीं हुआ। डेट मीन्स इस पॉइंट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में आ चुका है। यहां तक सिर्फ उसने मूव किया, यहां से यहां तक सिर्फ उसने मूव किया, ठीक है। और कैसे मूव किया? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि ये लाइन जो है ये स्ट्रेट है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करती है कि जो वेलोसिटी है वो उसकी कांस्टेंट रही है। कहने का मतलब उसने सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें इंपल्स निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। तो इसका की कंसेप्ट क्या है? आपको इंपल्स पता होना चाहिए। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा p से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको मोमेंटम तो पता ही होगा क्या होता है। नहीं भी पता तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मोमेंटम है इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। और अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो देख लीजिए आप यहाँ पे मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा आपका वेलोसिटी में। तो m इंटू डेल्टा वी, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम इंपल्स बोल रहे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? तो देखो यूनिट ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम की यूनिट होगी वही चेंज इन मोमेंटम की यूनिट होगी और वही इंपल्स की यूनिट होगी, क्योंकि जो इंपल्स है आपका वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इंपल्स की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम की यूनिट वही इंपल्स की यूनिट होती है, क्योंकि आपका इंपल्स कुछ नहीं है बल्कि चेंज इन मोमेंटम है। तो हमें क्या निकालना है? हमें इंपल्स निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। तो देखो हमने कहा कि जो इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इतना जानते हैं। जो आपका डेल्टा वी होता है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वो आप कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इंपल्स फाइंड करना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। तो इंपल्स फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमें ये फाइंड करना है। अगर दूसरे शब्दों में आपसे कहा जाए तो आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि वेलोसिटी बिफोर 2 सेकेंड। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये ग्राफ में कहां पर है? 2 सेकेंड पर है। तो जो ये पॉइंट है वो क्या है? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वाला पॉइंट है। ये पॉइंट ए नाम दे दो इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी है वो कैसी है? वो है कांस्टेंट। यहाँ पे सभी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी हम कैसे निकालें? तो जो वेलोसिटी होता है आपका,
वो क्या होती है, वो आपकी स्लोप होती है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपकी जो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप क्या होता है आपका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या इसको आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि जो y एक्सिस है आपका वो कैसे है, वो है वर्टिकली, इसको आप ये भी बोल सकते हो वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। तो हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे थे, यानी कि हम वेलोसिटी निकाल रहे थे 2 सेकंड से पहले। तो ये जो पॉइंट ए है ये एग्जैक्ट 2 सेकंड पर है। तो इससे पहले की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी OA लाइन की स्लोप से। और स्लोप का फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 4, 2,4। और जो ये ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। तो OA लाइन के लिए x1 और y1 ये है और x2 एंड y2 ये है। v इनिशियल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि क्या है आपकी, जो कि आपकी स्लोप है लाइन OA की, स्लोप ऑफ लाइन OA। तो y2 कितना है आपके पास, y2 है 4, तो 4 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 0। तो क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी 4/2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी। अब यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट ए क्या है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड का पॉइंट है। अब इससे आगे जो लाइन होगी, उस लाइन की जो स्लोप है वो क्या बताएगी, फाइनल वेलोसिटी बताएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अब इस पॉइंट को पॉइंट बी लेट कर लीजिए, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे तो 4 है एंड वाई एक्सिस पे भी 4 है, तो 4,4 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर हम बात करें ए बी लाइन के लिए, तो पहले क्या आता है ए, तो इसके लिए x1 ये होगा एंड y1 ये होगा ए बी लाइन के लिए। तो इसको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये होगा आपका x2 y2। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, क्या होगी फाइनल वेलोसिटी आपकी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो क्या होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके लिए y2 कितना है, 4 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2। आइए इसको कर देते हैं, 4 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, 4 में से 4 गए 0/2, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है आपका, डेल्टा वी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो डेल्टा वी है वो कितना आया, वो आया आपका माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया है। अब हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड। और मास हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.1 किलोग्राम। तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। ये आपका चेंज इन मोमेंटम ही क्या होगा, इंपल्स। किसके लिए निकाल रहे हैं हम ये, फॉर 2 सेकेंड के लिए। तो डेल्टा P इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा V,
मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास कितना है 0.1 kg इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितना आया -2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका कितना हो जाएगा ये चेंज इन मोमेंटम 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय -2 यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कितना आएगा यहां से आएगा -0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।